केवल भ्रम ही है, केवल दुविधा ही है, केवल क्या है, नफरत ही है, केवल आलोचना ही है। तो इन चीज़ों से फायदा होने वाला नहीं है। हम आए हैं आप लोगों के हित और कल्याण के लिए। हम कोई धार्मिक बात नहीं करते हैं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, हम इंसान के लिए अच्छाई की बात करते हैं। अब इसको वैल्यू देना आप लोग का काम है कि वैल्यू दें या न दें, लेकिन हम ये करते रहते हैं। तो हम राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते हैं और उसमें हम लगते भी नहीं हैं, उसमें हम रहते भी नहीं हैं। तो ये दुकान की अब कहानी सुनिए, इस दुकान की कहानी सुनिए। इसको क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं कि नहीं, श्रवण। तो ये श्रवण अपने माँ बाप को बहुत सेवा करती थी, लेकिन गलती कहाँ हुई, बिना पूछे बिना आज्ञा लिए तालाब की पानी पी लिए और शब्द वेदी भाण इन पे जाके लग गया, ये घायल हो गए। तो वो तो प्राचीन काल की बात है। आज के जो श्रवण हैं वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। जानते किन की सेवा कर रहे हैं, ये मन की सेवा कर रहे हैं, मनोरंजन में लगे हुए हैं। और सुनते क्या हैं, ये सुनते क्या हैं, श्रवण अपने माँ बाप को नहीं सुनते हैं। सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, क्योंकि इस दुकान में अच्छी अच्छी बातें नहीं भरी गई हैं, अच्छे अच्छे शब्द नहीं रखे गए हैं। तो इस दुकान में अच्छे शब्द रखना जरूरी है कि नहीं है ना? तो कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे? संगत से सुख होता है, संगत से दुख जात। तो अच्छे संगत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी तो जीवन में खुशहाली आ पाएगी, तभी तो जीवन में फायदा हो पाएगा। इसको कर्ण भी कहते हैं, कर्ण। क्यों, ये कर्ण है कि नहीं है? तो कर्ण क्या करते थे, राज भी करते थे, दान भी करते थे। ये कुंभकर्ण भी हैं, ये एक कुंभकर्ण भी हैं। ये खाते हैं और सोते हैं, दिन भर खाते हैं और सोते हैं, और जब युद्ध होता है तो हार जाते हैं। लेकिन इस जमाने की क्या बात है, इस जमाने में जो कर्ण कुंभकर्ण हैं, ये खाते हैं और मोबाइल देखते हैं, खाते हैं और मोबाइल देखते हैं, समय बचता है तो सो जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये दुकान की यही कहानी है। आप सुने होंगे, आप सुने होंगे, आलस एक ऐसा सुख है, आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम बहुत दुख है, जिसका परिणाम बहुत दुख है। आलस में रहिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, दिक्कत नहीं होती है कोई चीज आलस में रहने से। क्यों, सोए हुए हैं, माँ बाप कह रहे हैं उठो बेटा अभी आ रहे हैं, उठो बेटा अभी आ रहे हैं, माँ कह रही है उठो बेटा तो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। आलस है ना, अंदर से भी आवाज आ रही है कि उठो देर हो रही है, उठो देर हो रही है, तो अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। ऐसे अरवट करवट बदलते बदलते 9 बज जा रहा है, 10 बज जा रहा है, अपने काम क्या हो रहा है, देर हो रही है। किसका नुकसान हो रहा है, हमारा, उनका खुद नुकसान हो रहा है। उनको फायदा चाहिए और उन्हीं का खुद नुकसान हो रहा है। कैसे, आलस के वजह से। ये दुकान जो है, ये दुकान में सही शब्द नहीं है, इस दुकान में सही आवाज नहीं है, इस दुकान में सही ज्ञान नहीं है, तो कहाँ से उठेंगे समय से? तो ये आलस करते करते 9 बजाते हैं और उठते हैं तो भाई मोबाइल देखते हैं और इधर उधर चौराहे पे गप मारते हैं, अपना काम नुकसान करते हैं। फिर दोष देते हैं किसका, भाग्य का, भाग्य का। तो फिर वही है, जब भाग्य का दोष दे रहे हैं तो भाग्य किनको खोलना है? जो जग गया उसका भाग्य जग गया, और जो सो गया उसका भाग्य सो गया। तो हम लोग समय से जागेंगे तभी तो कोई फायदा होगा, जब नियमित समय पे जागेंगे तभी फायदा होगा। आज से नहीं, प्राचीन काल से कहा गया है, माँ बाप कह चुके हैं कि सुबह शाम की हवा लाख भर की दवा। तो समय से नियमित जागेंगे तो कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, और आपका काम भी सही से होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारे बैनर पे लिखा हुआ है, अच्छे दिन तब आएंगे जब शिष्टाचार प्रेरणा अपनाएंगे। तो सता हुआ है, तो अच्छे दिन तब आएंगे जब शिष्टाचार प्रेरणा अपनाएंगे।